नमस्कार, मैं चंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ, दिन में हमने आपको वीडियो में बता ही दिया कि जो सरकार का संसद में आज लोकसभा में जो जवाब दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में आखिर कितने दिनों से जो संशय की स्थिति थी, मतलब जो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या गया है, आखिर 8वां वेतन आयोग घोषणा होने के 8 महीने बाद भी कहाँ अटक गया, जिसका पता नहीं चल पा रहा था, तो उसको लेकर संसद में आज सरकार ने जवाब दिया। हालांकि अगर सरसरी तौर पर उस जवाब को देखें तो आपको लगेगा कि इस जवाब में भी बहुत कुछ का मतलब कहिए कुछ नहीं ही है एक तरह से। तो उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों की इतनी उम्मीदें हैं, क्या इससे जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो वो क्या इस 8वें वेतन आयोग में जितना भी बढ़ता है, जो भी बढ़ता है, उससे क्या ये महंगाई को मतलब उसका मुकाबला कर पाएगा 8वें वेतन आयोग में? जितना भी जिस तरह से लोग कर्मचारियों की राय है, जिस तरह से कर्मचारी जो है अपने विचार प्रकट करते हैं सरकार के बारे में कि सरकार पता नहीं क्या देगी, कितना देगी, लेकिन वैसी स्थिति में मतलब क्या ये 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के मन मुताबिक होगा? क्या ये कर्मचारी इस 8वें वेतन आयोग में जो भी वृद्धि होगा उससे संतुष्ट होंगे, या फिर इस 8वें वेतन आयोग का खास जो है जिसको कहते हैं कि यूएसपी क्या होगा? जैसे कि आपको पता ही होगा कि 7वें वेतन आयोग में जैसे आपको ग्रेड पे स्ट्रक्चर जो है उसमें मिला, तो 7वां वेतन आयोग जो जाना जाता है वो आपके ग्रेड पे स्ट्रक्चर को मिलता है। उसी तरह जो 6ठे वेतन आयोग में आपको जो पे बैंड था, जो कि आपको जो है उस पे बैंड को ये कहा गया कि उससे सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ था, उससे आपका सिर्फ अर्निंग्स कमाई को उससे नहीं प्रभावित हुआ था, उससे जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक इफिशियंसी है, जो क्षमता है, दक्षता है, उसको प्रभावित किया था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। यानी कि जिस तरह से 6ठे वेतन आयोग में आपको पे बैंड आया था, उसी तरह 7वें वेतन आयोग का यूपीएसपी था जिसको आप कहते हैं, वो ग्रेड पे स्ट्रक्चर था। तो उसी तरह 8वें वेतन आयोग का जो यूएसपी है या वो क्या होगा, है ना? वैज्ञानिक, चलिए इस पर तो 8वें वेतन आयोग पर तो बहुत सारी खबरें आती रही हैं, वो हम आपको बताते ही रहते हैं समय समय पे। लेकिन जो एक सवाल मेरे भी दिमाग में था, जिस चीज़ को लेकर कर्मचारियों के मन में इतनी उत्सुकता है, इतनी उम्मीदें हैं, इतनी आशाएं हैं उनको कि 8वां वेतन आयोग आएगा, तो इसी पर हमने कहा कि इसी पर थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, इसको थोड़ा रिसर्च किया जाए कि आखिर 8वें वेतन आयोग आ भी जाएगा। मान लो देखो, आपने पहले लोगों ने मजाक बनाया कि दिल्ली में चुनाव था तो 8वां वेतन आयोग के गठन का ऐलान हो गया, तो अब बिहार का चुनाव होगा तब होगा। तो चलिए, इतना लंबा वक्त तो बीत ही गया है, मतलब जब घोषणा होने में और गठन वो जब होगा वो अभी भी पता नहीं। आज के जवाब से भी इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिला है कि कब जो है फॉर्मली 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। लेकिन अगर हम उस बात को ही सच माने जिस तरह से कहा गया कि दिल्ली चुनाव के वक्त इसका ऐलान हो गया था, अब बिहार चुनाव के पहले इसका गठन होगा, तो चलिए ये हम उस बात को ही सच मान लें तो ये थोड़ा संतोष हम कर सकते हैं कि चलिए अब बिहार चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, मॉडल कोड ऑफ आचार संहिता जो है कभी भी लागू हो सकता है। तो अगर हम उसको भी सच मान लें तो मान लीजिए आज नहीं तो कल जो है, अब मतलब किसी भी हालत में अगर ऐसे सोचें तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जैसे 8वें वेतन आयोग का फॉर्मली गठन का ऐलान हो जाएगा, यानी कि उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो सवाल जो इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ, जो आपके लिए भी हमने चर्चा के लिए थोड़ा आप भी अपना कमेंट के जरिए जो अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर जो उम्मीदें हैं आपकी वो क्या इस 8वें वेतन आयोग में पूरी हो जाएंगी, और इस 8वें वेतन आयोग का यूएसपी क्या होगा? जैसा कि 7वें वेतन आयोग में पे स्ट्रक्चर था, आपका ग्रेड पे स्ट्रक्चर था, 6ठे में आपका पे बैंड था, तो इस 8वें में क्या होगा, इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से देखिएगा, अभी ट्रीटमेंट फैक्टर के बारे में तो
कुछ नहीं कहा गया है, जो मतलब जितनी तरह की जितना क्या कहते हैं जितने तरह की उतनी तरह की बातें हो रही, इस पर कहीं कुछ है नहीं। लेकिन हमने भी आपको बताया था कि जो एक अनुमानित ये है, जो अब लग रहा है कर्मचारी संगठनों में कर्मचारी नेताओं के बातचीत से, कि जो है ये कहीं न कहीं 2 से लेके 2.57 तक एटलीस्ट उतना तो हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरह से सरकार ने इनकम टैक्स में जो है, जो दिल्ली का, तो आप फिर उस पर आप जा सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव था, तो उस समय जिस तरह से सरकार ने इनकम टैक्स में मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था, 12 लाख तक की छूट का ऐलान कर दिया था। एवं कर्मचारी संगठनों ने 10 लाख तक का मांगा था, है ना। तो कर्मचारी संगठनों ने 10 लाख तक की छूट मांगा था इनकम टैक्स में, लेकिन सरकार ने 12 लाख तक के इनकम टैक्स मतलब उस पर जो छूट का ऐलान कर दिया था। भले उसको लोग कह रहे हैं कि वो उस समय दिल्ली चुनाव था, उसके वोट के लिए जो है सरकार ने ऐसा किया। तो उसी लॉजिक पर अगर हम अभी ऐसा सोचें, अब तो जिस तरह से आप कहते हैं 8वें वेतन, अगर बिहार में, बिहार चुनाव भी है और बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव जो काफ़ी क्रूशियल है, वो वहाँ पे चाहती भी है कि हम अपने दम पर सत्ता हो, मुख्यमंत्री हमारा हो। तो क्या इसमें कुछ फिटमेंट फैक्टर, मतलब जो वो लोग कह रहे हैं कि 2 से लेकर 2.57 तक हो, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिहार चुनाव को लेकर फिटमेंट फैक्टर आपका जो एकदम फिट ही हो जाए, मतलब सुपर फिट हो जाए? तो वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है उसमें जो है ये लग रहा है कुछ तो होने को, तो उस हिसाब से कुछ वो भी हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स 12 लाख हो गया, मैंने आपको बताया, ये ध्यान देने वाली बात है कि कर्मचारी संगठनों ने भी नहीं सोचा था कि सरकार 12 लाख तक करेगी। इनकी जो मांग थी वो भी 10 लाख तक, लेकिन सरकार ने 12 लाख कर दिया। तो अगर हम इसको माने कि अगर जो लोगों का लॉजिक है उसको हम मान लें कि सरकार सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर ही करती है, कोई भी फैसला लेती है, तो क्या बिहार के चुनाव में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या आपकी बल्ले बल्ले कराएगा? तो उस लॉजिक से, जिस लॉजिक से आप बात करते, वही कह रहा हूँ, अगर फिटमेंट फैक्टर जो है मतलब हो गया बल्ले बल्ले, तो आप समझिए आपका वेतन जो मतलब काफ़ी बल्ले बल्ले हो गया, यानी कि आपकी जो उम्मीदें आशाएं वो सब कुछ पूरी हो जाएंगी। तो अब सवाल है, वही सवाल है कि क्या बिहार चुनाव के कारण जो है ये फायदा होगा? तो देखिए, जो जनरल जो माना जा रहा है, मैंने आपको बताया कि 2 से लेकर 2.57 तक, 2.57 पिछले 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर था। हालांकि जो विरोधी हैं वो तो कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 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 जो समर्थक है वो, हमको लगता है उनको भी जो है कुछ कहने का ये नहीं बनता है कि सरकार क्या करेगी। कोई खुल के या कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि ये सरकार इतना देगी देगी। इसलिए आप देखते होंगे कि सरकारी पक्ष का भी जो कर्मचारी संगठन है या जो सरकार के जो समर्थक लोग हैं वो भी इस पर पक्के तौर पर नहीं बोल रहे हैं कि आखिर सरकार कितना देगी, क्योंकि ये सबको पता है कि ये सरकार के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते पक्के तौर पर कि इतना मिलेगा। तो ले दे के जो एक उम्मीद या एक जो आप कहते हैं ना, एक चर्चा जो है उसको यही है कि कहीं जिस तरह से दिल्ली चुनाव के समय में इनकम टैक्स में आपको 12 लाख तक का कितना, तो क्या ये बिहार चुनाव जिसके बारे में आप कहते हैं कि सरकार हर फैसला जो चुनाव को देखकर करती है, तो क्या बिहार चुनाव के कारण फिटमेंट फैक्टर भी थप्पड़ फाड़ होगा? ये देखने वाली बात होगी। तो इसलिए जो, और इससे जुड़ा हुआ सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या इसी के कारण जो है आपका जो है, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी आशाएं हैं, और जो जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ गई और आपकी ज़रूरतें बढ़ गई, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हर तरह की ज़रूरतें आपको बढ़ गई हैं, तो क्या उन सब को पूरा कर पाने में 8वां वेतन आयोग जो है आपको संतुष्ट कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ज़रूर राय दें, खासकर वो भी ज़रूर राय दें जो सरकार के हर फैसले को, जो ये मानते हैं कि सरकार हर फैसला चुनाव को देख कर लेती है और चुनाव के समय ही लेती है। तो जिस तरह से दिल्ली चुनाव के समय 12 लाख तक, तो क्या बिहार के चुनाव के कारण सरकार का फिटमेंट फैक्टर बहुत अच्छा करने वाली है? इस पर आपकी क्या राय है, ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे। तो आप इसे अपने कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मुलाकात जारी रहेगी अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब
और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।